दोस्तों, पहले के लोगों का कहना था कि लड़कियों को माहवारी यानी मासिक धर्म के दौरान घर से बाहर या खास तौर पर चौराहे में तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे नेगेटिव पावर उन पर हावी हो सकती है। आज के समय में भी कुछ लोगों का ऐसा मानना है। अब ये सच है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन क्या हो अगर ये बात सच्ची निकले। चलिए सुनते हैं आज की ये डरावनी कहानी और जानते हैं कि अगर ऐसा होता है तो आगे क्या हो सकता है। 15 साल की राधिका को पहली बार मासिक धर्म आया था। उसके पेट में काफी दर्द हो रहा था, इसलिए उसकी माँ ने उसे दवा लेकर सोने के लिए कहा। राधिका अपने माता पिता और छोटी बहन अवनी के साथ गांव में रहा करती थी। अवनी उससे उम्र में 5 साल छोटी थी, इसलिए उसे इतनी समझ नहीं थी कि राधिका को क्या हुआ है। शाम का वक्त हो रहा था, तब अवनी ने राधिका को खेलने जाने के लिए कहा, लेकिन उसकी माँ ने उसे टोक दिया और कहा उसकी तबीयत ठीक नहीं है, कहीं बाहर नहीं जाएगी वो। अवनी राधिका के साथ खेलना चाहती थी और राधिका भी, इसलिए राधिका ने कहा कि अब उसे दर्द नहीं हो रहा है और वो खेलने जाना चाहती है। पर उसकी माँ ने फिर उसे रोकते हुए कहा, मैंने कहा ना एक बार, तू ऐसे में बाहर नहीं जाएगी, घर पर शांति से रह। राधिका को समझ नहीं आया कि उसकी माँ उसे बाहर जाने के लिए क्यों रोक रही है। राधिका की माँ का मानना था कि महीने के उन दिनों में लड़कियों को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। अवनी उस दिन खेलने के लिए अकेले चली गई और राधिका को घर पर ही रहना पड़ा। थोड़ी देर बाद अवनी खेलकर आई और उसने राधिका को बताया कि उन लोगों ने तालाब के किनारे कितने मज़े किए और पेड़ पर झूला बांधकर झूले। राधिका भी ऐसा करना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ के डर से वो कुछ नहीं बोली। अगले दिन शाम के वक्त राधिका की माँ और बाबा को किसी काम से बाहर जाना पड़ा, लेकिन उसकी माँ ने जाते जाते राधिका को कहा, मैं रात तक आ जाऊंगी, लेकिन तू घर से बाहर मत जाना, 3-4 दिन घर पर ही रहना। राधिका ने हाँ कहा और फिर उसके माँ बाबा चले गए। फिर राधिका ने अवनी से कहा, चल बाहर जाकर झूला झूल कर आते हैं। अवनी ने उसे मना किया क्योंकि उसकी माँ ने उसे जाने के लिए मना किया था, लेकिन राधिका ने कहा कि वो थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे और उसके माँ बाबा को कुछ पता नहीं चलेगा। अवनी मान गई और दोनों बहनें बाहर खेलने के लिए चले गए। वो दोनों तालाब के पास गए, जिसके पास ही एक इमली का पेड़ था। उसी इमली के पेड़ से झूला बांधा गया था। राधिका और अवनी खुशी खुशी झूला झूलने लगे। काफ़ी देर तक अवनी को झुलाने के बाद राधिका झूले में बैठ गई और अवनी उसे झुलाने के लिए धक्का देने लगी, लेकिन वो धीरे धीरे ही झुला पा रही थी, इसलिए राधिका को मज़ा नहीं आ रहा था। तो उसने खुद अपने पैरों की मदद से झूलना शुरू कर दिया और अवनी उसे देखने लगी। तभी झूला झूलते राधिका को कुछ अजीब सा महसूस होने लगा, जैसे कि कोई उसे देख रहा हो। उसने अपने आसपास देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर वो और तेज झूलने लगी, जिससे वो काफ़ी ऊंचाई तक पहुँच रही थी। इससे उसका शरीर पीछे की तरफ कुछ यूं झुक जाता कि वो पेड़ की ऊंची डालियों को देख पा रही थी। उसे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन तभी उसने पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर कुछ ऐसा देखा जिससे एक पल के लिए उसकी सांसें रुक गई। पेड़ पर कोई बैठा हुआ था, जिसकी आंखें पूरी तरह से लाल थी। राधिका ने एकदम से झूले को रोका और उसमें से उतर गई। उसने वापस पेड़ पर देखा, लेकिन अब वहां उसे कोई दिखाई नहीं दिया। अवनी ने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो राधिका ने कहा, मुझे यहाँ अब कुछ ठीक नहीं लग रहा है, चल घर चलते हैं। यह कहकर राधिका वहां से जाने लगी, लेकिन अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। राधिका ने पीछे देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। वो जल्दी जल्दी चलने लगी, लेकिन घर जाते तक उसे वो आवाज़ आती रही। अवनी घर के अंदर गई और उसके बाद राधिका गई। अंदर जाने के बाद राधिका घर का दरवाज़ा बंद करने वाली थी, लेकिन दरवाज़ा बंद हुआ ही नहीं, मानो किसी ने दोनों तरफ के दरवाजे को हाथ रखकर उसे बंद होने से रोक दिया हो। राधिका ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन बंद नहीं हो रहा था दरवाज़ा। वो अचानक बहुत डर गई और उसे पसीने आने लगे। तभी दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। ये देखकर राधिका के होश उड़ गए। वो तुरंत अवनी के पास जाकर बैठ गई और अपने माँ बाबा के लौटने का इंतज़ार करने लगी। अकेले घर में रहकर उसे बहुत डर लग रहा था, लेकिन जल्द ही रात हो गई और उसके माँ बाबा घर लौटे, जिसके बाद राधिका को कुछ अच्छा महसूस होने लगा। सोने का वक्त हुआ और वो जाकर सो गई। फिर करीब रात के 12 बजे की बात है, जब अचानक राधिका के पेट में बहुत दर्द होने लगा।
और वो बैठकर रोने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी माँ उठ गई और उसने पूछा कि क्या हुआ है। राधिका ने बताया कि उसे बहुत दर्द हो रहा है। उसकी माँ ने कहा कि ऐसे में दर्द होना आम बात है। उसने उसे दवा दी और राधिका दवा लेकर वापस सो गई। फिर करीब 1 घंटे के बाद राधिका को ऐसा लगा जैसे कि कोई उसके बालों को सहला रहा हो। उसे ऐसा लगा कि उसकी माँ होगी, इसलिए वो आराम से सोई हुई थी। फिर उसे ऐसा लगा जैसे कि कोई उसकी गर्दन से लेकर पेट तक के हिस्से को छू रहा हो। जब राधिका को ऐसा महसूस हुआ तो उसे बहुत अजीब लगने लगा। वो उठकर बैठी तो उसने देखा कि सब लोग गहरे नींद में सोए हुए थे। वो ये सोचकर डर गई कि उसके आसपास कोई और भी है जो उसे इस तरह छू रहा था। उसे समझ नहीं आया कि वो ये बात किसे और कैसे बताए। फिर उसने अगली सुबह इस बारे में अपनी माँ को बताने के बारे में सोचा और फिर सो गई। लेकिन फिर करीब 1 घंटे के बाद जब उसे गहरी नींद आ गई थी तो फिर अचानक उसे एक अजीब सा सपना आया। उस सपने में उसने उन्हीं लाल आंखों को देखा जिसे उसने इमली के पेड़ पर देखा था। वो आंखें राधिका को ही घूर रही थी और साथ ही साथ उसे ऐसा भी लग रहा था जैसे वो उसे छू रहा हो। फिर अचानक राधिका को उसका पूरा रूप नजर आने लगा, जिसे देख वो कांप गई। उसका पूरा शरीर काला था, लाल लाल बड़े बड़े पंजे और खुखार दांत लिए वो किसी शैतान जैसा नजर आ रहा था। फिर अचानक राधिका को महसूस हुआ जैसे उसने उसका पूरा शरीर जकड़ लिया हो। वो हाथ पैर चलाना चाहती थी लेकिन हिल नहीं पा रही थी। उसके गले से भी आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। उसके कानों में बस एक आवाज़ गूंज रही थी। वो आवाज़ सुनकर उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। फिर अचानक उसके पूरे शरीर में दर्द सा शुरू हो गया, मानो कोई उसे नोच रहा हो। सारी रात ऐसे ही बीत गई और अगली सुबह जब वो उठी तो उसके शरीर में बिल्कुल ताकत महसूस नहीं हो रही थी। वो थक चुकी थी और उसका पूरा शरीर टूट रहा था। वो नहाने के लिए गई और तब उसने अपने शरीर पर कुछ अजीब से लाल निशान देखे, लेकिन उसको समझ नहीं आया कि वो कैसे बने। उसने इसके बारे में भी किसी को नहीं बताया क्योंकि वो डरी हुई थी। वो जहाँ जहाँ जाती उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। नहाने के बाद तैयार होकर जब वो आईने के सामने अपने बाल बनाने के लिए गई तो उसने अपने पीछे उसी शैतान को देखा जो सपने में आया था। राधिका पीछे मुड़ी लेकिन पीछे वो नहीं था, पर जब उसने वापस आईने में देखा तो उसने वापस उस शैतान को अपने पीछे खड़ा पाया। राधिका डर के मारे थरथराने लगी और घर से भागकर अपने माँ बाबा के पास गई जो खेत में काम कर रहे थे। उसकी माँ ने उससे पूछा कि वो वहाँ क्यों आई है, लेकिन राधिका ने डर के मारे कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद हर रात राधिका को वैसा ही लगने लगा जैसे वो शैतान उसके शरीर को जकड़ लेता हो और उसे स्पर्श करता हो। हर सुबह राधिका को अपने शरीर पर नए निशान दिखते थे, लेकिन इस बारे में वो किसी को बता नहीं पा रही थी। फिर उसका मासिक धर्म खत्म हो गया, लेकिन उसके साथ घटने वाली घटनाएं नहीं रुकी। उसके बाद भी हर रात उसके साथ ये सब हो रहा था। फिर एक दिन उनके गांव में एक औरत आई जिसका नाम था आदित्री देवी। वो महाराजिन थी और कहा जाता था कि वो किसी का भी भूत, भविष्य और वर्तमान बता सकती थी, और साथ ही लोगों पर जो प्रेत बाधा आती है उसका भी समाधान उसे पता होता था। जब वो उस गांव में गई तो उसे देखने के लिए गांव वालों की भीड़ लग गई। राधिका और उसकी माँ भी उसे देखने के लिए आए। महाराजिन चौराहे पर बैठी हुई थी और कुछ लोगों से बात कर रही थी। एक लड़की उसके सामने बैठी थी। उस लड़की ने कहा, मेरे भाई की तबीयत हमेशा ख़राब रहती है, कभी कभी तो खून की उल्टी भी होती है उसको। क्या इसका कोई इलाज है आपके पास? आदित्य ने उसके भाई की आंखें देखी और कहा, किसी का टोटका किया हुआ है इसलिए ये सब हो रहा है। तुम्हारे घर के आंगन में है वो टोटका, उसे निकाल कर जला देना, सब ठीक हो जाएगा। गांव वाले उसकी बातें सुनकर हैरान रह गए। सब अपनी अपनी समस्या उन्हें बताने लगे और जिनका समाधान उसके पास था वो लोगों को बताने लगी। फिर उसके जाने का समय हो गया और वो वहाँ से जा ही रही थी कि तभी उसकी नज़र राधिका पर पड़ी और उसे देखकर न जाने क्यों आदित्य एकदम हैरान रह गई। उसने कहा, सुनो, इधर आओ।
राधिका डर गई और वहाँ से भागने लगी। ये देखकर उसकी माँ घबरा गई। आदित्रि ने उसकी माँ से पूछा, क्या आपकी बेटी है वो? राधिका की माँ ने हाँ में जवाब दिया। आदित्रि ने कहा, आपको उसने बताया कि उसके साथ क्या हो रहा है? राधिका की माँ ने ना कहा तो आदित्रि बोली, शिव शंभू, बड़े संकट में है वो, चलो मुझे उसके पास ले चलो। राधिका की माँ बहुत डरी हुई थी, ये सोचकर कि ना जाने उसकी बेटी के साथ क्या हो रहा है। वो तुरंत आदित्रि को अपने घर ले गई, जहाँ दोनों ने देखा कि राधिका डरी सहमी अपने घर के एक कोने में बैठी थी और एक ही बात बोल रही थी कि उसने कुछ नहीं किया। उसके बाबा और अवनी भी वहीं पर थे। उन्हें भी राधिका को देखकर डर लग रहा था। महाराजिन ने कहा, नहीं डरो नहीं, मुझे पता है तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन ये सब कब से हो रहा है बताओ, वरना वो तुम्हें अपने साथ ले जाएगा। राधिका डर कर रोने लगी। महाराजिन ने कहा, रोना बंद करो, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। तुम बताओ कब देखा तुमने उसे पहली बार? राधिका ने डरते हुए उसे सारी बात बताई कि वो मासिक धर्म के दौरान खेलने के लिए इमली पेड़ के नीचे गई थी और तब महाराजिन को सारी बात समझ में आ गई। राधिका के माता पिता चौंक गए थे और उसकी माँ तो रोए जा रही थी। महाराजिन ने कहा, समझ गई मैं सब। जो इसके पीछे पड़ा है वो खरीच है, एक ऐसा शैतान जो सिर्फ ऐसी बच्चियों को शिकार बनाता है जिनके मासिक धर्म बस शुरू ही हुए होते हैं। हर रात वो इसके साथ दुष्कर्म कर रहा है और किसी को इस बारे में पता नहीं। इसलिए कहा जाता है कि कभी भी इस दौरान, खासकर शाम के समय, इधर उधर नहीं जाना चाहिए। नज़र भी जल्दी लगती है और नकारात्मक शक्तियाँ हावी हो सकती है। राधिका के माता पिता को जैसा सदमा लग गया। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी के साथ कोई ये घिनौना काम कर रहा है। वो दोनों महाराजिन से विनती करने लगे कि वो कैसे भी करके उनकी बेटी को बचा लें। महाराजिन ने कहा, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। राधिका की किस्मत अच्छी है कि इस बारे में हमें जल्दी पता चल गया, वरना इससे भी बुरा हो सकता था। मैं एक ताबीज दूंगी तुम्हें, ध्यान रखे कि ये ताबीज इसके गले से ना उतरे, वरना वो कभी भी आएगा और इसके साथ दोबारा दुष्कर्म करेगा। और हाँ, मासिक धर्म के दौरान घर से नहीं निकलना, और कभी निकलना पड़े तो अपने पास हमेशा एक लौंग रखना, इससे कभी कोई बुरी नज़र नहीं लगेगी तुम्हें। ताबीज में भिजवा दूंगी, अभी मैं चलती हूँ। ये कहकर वो चली जाती है और राधिका के माता पिता राधिका का ख्याल रखते हैं। इस तरह राधिका को उस शैतान से छुटकारा तो मिल जाता है, लेकिन इस घटना का उस पर गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इसके बारे में वो कभी भूल नहीं पाई। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? उम्मीद है पसंद आई होगी। इसी तरह की डरावनी कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली डरावनी कहानी जल्द ही हम आपके लिए लेकर आएंगे।